चलिए देखिए, डिवीजन एल्गोरिदम समझना है। पॉलिनोमियल जो है हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है, इस तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट में कहाँ तक जाता है, कांस्टेंट टर्म तक जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद पढ़े बहुत तरह का पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, और भी हायर डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो जैसे जैसे हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ते जाते हैं आगे, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना उतना ही जरूरी हो जाता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 एप्लीकेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल पर। हम लोग पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में क्लास 7 और क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। कहा देता है दो पॉलिनोमियल दिया गया, उसको ऐड कीजिए, x² + 5x + 7, और किसको ऐड करना है, 5x² + 2x। तो एडिशन हम लोग जानते हैं, कैसे करते हैं कि जो सिमिलर पावर वाला टर्म होता है उस टर्म के कोफिशिएंट को हम लोग ऐड करते जाते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 + 5x² प्लस यहाँ x वाला देखिए 5 है, यहाँ 2 है, 5 + 2 ऑफ x, और फिर कांस्टेंट टर्म 7 है, यहाँ नहीं है तो 7 होगा। इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। फिर अगर सब्ट्रैक्शन दिया जाए कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, फिर उसी तरह से सेम जो टर्म है जिसका डिग्री सेम, पावर सेम है, उस सेम पावर वाले को क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 - 5 ऑफ x² प्लस यहाँ देखिए x वाला है, x वाला है, 5 - 2 ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 समझ लेना है, 7 - 0 7। इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग 7 8 में पढ़ चुके हैं। फिर आगे आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, कि किसी भी दो को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो पॉलिनोमियल्स को। तो इसका फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए लीनियर रहता है तो कैसे करते हैं, एक बार इससे आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह सब पॉलिनोमियल में होता है, इसी में नहीं होता है। क्वाड्रेटिक भी रहेगा। अब मान लीजिए इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है x² + 7, तो कैसे करेंगे, पहले इस टर्म से दोनों को करेंगे, फिर इस टर्म से दोनों को करेंगे, फिर इस टर्म से दोनों को करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन तक हम लोग क्लास 9 तक पढ़ चुके होते हैं। क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, कि कैसे हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको याद रखना है, पॉलिनोमियल का डिवीजन हो या कांस्टेंट का डिवीजन हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को इसमें भी फॉलो किया जाता है, बस इसमें लिख दिया जाता है। तो पहले हम लोग इस एल्गोरिथम को लिख लेते हैं कि इसमें होता क्या है, समझिए। ये एल्गोरिथम कहता है कि इफ px एंड कोई भी ले लीजिए दूसरा gx बी टू पॉलिनोमियल्स सच दैट, इस तरह से होना चाहिए कि gx 0 ना हो, then there will be qx and rx such that px can be represented in the form of gx into qx plus rx, where rx is either 0 or degree of rx is less than, क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ किसका, gx। समझिएगा ध्यान से।
और gx दो पॉलिनोमियल है, कंडीशन क्या है कि gx 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग px को दूसरे पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, तो उसमें कोई दूसरा पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक तीसरा पॉलिनोमियल ऐड करेंगे, और जो ऐड करेंगे वो या तो 0 होगा या उसकी डिग्री क्या होगी, इस मल्टीप्लाई करने वाले से कम होगी। ठीक है, ठीक है, फिर समझाते हैं, समझिए। दो पॉलिनोमियल है, एक px और एक gx। पॉलिनोमियल का हम नाम दे दिए हैं, ठीक है, जैसे नाम से हमारा कानून होता है, उसी तरह से दो पॉलिनोमियल है px और gx। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल, कंडीशन क्या है, gx 0 नहीं होना चाहिए, आप कौन 0 पॉलिनोमियल को नहीं लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस px को दूसरे पॉलिनोमियल gx के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, तो उस पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल को गुना करेंगे और कुछ ना कुछ तीसरा पॉलिनोमियल हम ऐड करेंगे। जो पॉलिनोमियल हम ऐड करेंगे वो 0 होगा या तो उसकी डिग्री क्या होगी, इस गुना करने वाले से कम होगी। इसको लेकर चलते हैं, देखिए अपने डिवीजन पर कांस्टेंट टर्म समझिएगा। हम इसके जगह रख रहे हैं 15 कि 15 और 4, 15 और 4 कोई तो ऐसा नंबर है जिसमें हम 15 को 4 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो होगा, ये जो पॉलिनोमियल होगा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो डिग्री होगी वो देखिए जरा गौर कीजिए, इस 15 को हम दूसरे नंबर 4 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, कोई तीसरा नंबर गुना करेंगे और चौथा नंबर को ऐड करेंगे। जिसको हम ऐड किए हैं वो या तो 0 हो सकता है और या तो जो उसकी वैल्यू होगी ये इससे क्या होगी, कम होगी। देखिए है कि कोई भी डिवीजन आप ले लीजिए, आप भाग करते हैं ना, बचपन से करते आए हैं, 7 डिवाइडेड बाय 48 चलते हैं, आप बोलिए कितना होगा, 7 6 जा 42 होगा, बोलिए अब कितना रिमाइंडर बचा 6। तो देख लीजिए कि हम 48 को 7 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो 7 into 6 प्लस 6, कुछ नजर आया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए qx लिए हैं, rx लिए हैं, और आप जानते हैं इसमें कि आपका जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 आता है या रिमाइंडर की वैल्यू इससे क्या होती है, कम होती है। देखो यही चीज है, कांस्टेंट टर्म का डिवीजन ही है पॉलिनोमियल में। तो हम क्या बोले, एकदम आपको घबराना नहीं है, जब भी पॉलिनोमियल का डिवीजन हो आपको बस समझना है कि जैसे हम बचपन से भाग करते आए हैं वही काम हमको करना है। और यही हम आपको इसमें सिखाएंगे कि कैसे, देखिए इसी चीज को फॉलो करते हुए हम करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो घबराते हैं डिवीजन से कि भैया पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करेंगे, बहुत लंबा लंबा होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बस इस प्रोसेस को याद रखिएगा जो डिवीजन आप बचपन से करते आए हैं, ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखेंगे। तो ये एल्गोरिथम क्या बताता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, यही इसका मेन स्टेटमेंट है कि एनी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर पॉलिनोमियल। लेकिन कंडीशन क्या है, वो दूसरा पॉलिनोमियल 0 मत बनाइएगा और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। आप जानते हैं डिवाइजर कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता है। 45 से चाहिएगा 42 को डिवाइड करने, होगा बताइए। तो दो कंडीशन है, ये 0 नहीं होना चाहिए और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इससे कम। रिमाइंडर के लिए भी कंडीशन है, ये 0 हो सकता है जब पूरा पूरी कट जाता है भाग। देखिए 4 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, अगर फैक्टर होगा तो एकदम 0 आ जाएगा।
और अगर फैक्टर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, डिवाइजर से कम होगी। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलो, जिसको दिक्कत हो वही बोलना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया? चलिए, कोई नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब है कि समझ में आया। अब हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल है, हम इसको खींच लेते हैं, आपको भेज देंगे। चलिए अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं प्रोसेस देखना है आपको, और अगर बचपन में आप डिवीजन किए हैं तो आसानी से समझ जाइएगा, नहीं किए हैं कैलकुलेटर से किए हैं तब तो बहुत थोड़ा सा परेशानी होगा, मेहनत करना है। जैसे देखिए हमको दे दिया एक डिवीजन, एग्जांपल नंबर 8 आपका है बुक में, कहता है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। सबसे पहले दोनों पॉलिनोमियल को कुछ ना कुछ आप मान लीजिए, लेट px इज इक्वल टू, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। पॉलिनोमियल हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो माइनस एक्स क्यूब पहले, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x प्लस 5। इसी को आगे पीछे अरेंज किए, हायर डिग्री पहले लिखाता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दूसरा हम मान लेते हैं इसको gx, क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस, ये मेरा दो पॉलिनोमियल है, और इससे हमको इसको डिवाइड करना है। देखो हम दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, 4 डिवाइडेड बाय बोल रहे हैं, चलिए 4 डिवाइडेड बाय 75, इसको भी हम बगल में रखते हैं आपको समझाने के लिए, और इधर हम रखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इससे डिवाइड करना है, किसमें करना है, देखिए करते जाएंगे कैसे कैसे करना है। आपको जब इधर ये डिवीजन रहता है क्या करते हैं आप बताइए, इस 4 से पहले देखते हैं कि एक टर्म गया कि नहीं गया। अगर एग्जैक्टली कट जाता है तो एग्जैक्टली काट देते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा कम रहे। चलिए हम लोग देखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 75 क्या करता है बताओ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार में ज्यादा हो जाता है तो हम लोग 1 बार में इसे करते हैं। इसके बाद इसमें से इसको घटाते हैं, नीचे लिखते हैं 3। अगर एग्जैक्टली कट जाए, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 45, तब आप क्या करते हैं, 4 1 जा 4 और माइनस करके यहाँ 0 लिखते। यहां भी हम वही करेंगे। देखिए मेरा टर्म एक्स स्क्वायर है और मेरा पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, तो क्या हम इसके बराबर ला सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करके, तो हाँ ला सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस है एक्स स्क्वायर, यहाँ है माइनस एक्स क्यूब, तो बताइए माइनस एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए, तो हम जानते हैं एक्स से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा याद कीजिए कि अगर एक से ज्यादा टर्म हो तो ये x से आपको सबको मल्टीप्लाई करना होगा। यहां देखिएगा 14 डिवाइडेड बाय 25, 25 में और बड़ा हम लेते हैं 55। बताइए आप जानते हैं 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, लिख दिए। अब जरा गौर कीजिए तो क्या इस 3 से सिर्फ आप 1 को मल्टीप्लाई किए, नहीं, इस 3 से 4 को भी किए और इस 3 से 1 को भी किए, तब आया 14 3 जा 42। तो वही हमको करना है कि जैसे ही पहला टर्म काटने का कोशिश करेंगे और जिससे कटेगा उससे इस सब को मल्टीप्लाई करना है। तो x से माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए, हो गया माइनस एक्स। चलिए अगला टर्म x से प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए तो प्लस एक्स स्क्वायर,
सिमिलर सिमिलर टर्म के नीचे में लिखिएगा, जो सिमिलर नहीं आएगा तो उसको थोड़ा अलग करके लिख दीजिए। अब x से -1 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस ऑफ x। हमारा यहां तक का काम हो गया। देखिए यहां तक का हमारा काम हो गया, यहां तक हम लिख दिए। अब इसके बाद आप क्या करते हैं इस डिवीजन में बताइए। ऊपर वाले में नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आपका वैल्यू आता है 3। 4 1 जा 4, कितना बच गया 3। और तब आप दूसरा टर्म को उतारते हैं, कब? जब रिमाइंडर इससे छोटा हो जाए या 0 हो जाए, देख लीजिए। और तब आप 5 को उतारते हैं। अब यही काम यहां भी करेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि साइन बदल देना, आप जानते हैं। 4 का हम क्या ले लिए -4, हम सबका साइन बदलेंगे। इस जगह पर नहीं बदलेंगे काट के, इसके नीचे बदलेंगे। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए कर दिए। और अब हमको क्या करना है, जैसे ही साइन बदल दिए सबको जोड़ते चले जाएंगे। -x³ प्लस x³ कैंसिल हो गया। नीचे वाला साइन अब देखना है, प्लस 3x² माइनस ऑफ x², कितना बचेगा? देखिए +3 और -1 तो +3 -1 कितना हो गया 2। लिख देंगे 2x²। अब फिर देखिए आगे, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ x, x का मतलब +1 तो -3 + 1 कितना हो गया बताइए -2। हम लोग लिख देंगे -2 ऑफ x। और क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म बचा इसको अब नीचे हम उतार दिए। अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो पॉलिनोमियल का डिग्री है ये इस डिवाइजर के डिग्री के बराबर है, तो अभी भी कट सकता है। आपको बोले हैं क्या होना चाहिए, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो चलिए एक बार और डिवाइड करना। अब देखिए यहाँ -1 है x², हमको चाहिए प्लस में 2x², तो पहले माइनस को प्लस बनने के लिए माइनस डालें। आगे पे 1 है चाहिए 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया -2x² आ गया। अब इस -2 से क्या करना होगा, हर एक टर्म को गुना करना है। तो देखिए -2 इंटू -x² क्या बन गया +2x²। फिर देखिए -2 इंटू +x तो माइनस ऑफ 2x, -2 -1 क्या बन गया +2। अब क्या करना है, साइन बदलना है, साइन चेंज करना है। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ऐड कर दीजिए 2x² -2x² कैंसिल हो गया 0, -2x + 2x कैंसिल हो गया 0, +5 -2 कितना हो गया 3। अब देख लीजिए मेरा जो रिमाइंडर बचा है वो डिवाइजर से इसका डिग्री कम है। कांस्टेंट का डिग्री आप जानते हैं 0 होता है, तो ये 2 डिग्री से कम हो गया, यहाँ तक मेरा डिवीजन हो गया। अब इसके आगे डिवीजन नहीं होगा। अगर यहाँ 13 आ गया तो आप जानते हैं अब इसके बाद डिवीजन नहीं होता है। तो बताइए इजी है कि नहीं डिवीजन? आपको करना क्या है, पहला टर्म बराबर करने का कोशिश करना है। जो भी लगे, माइनस लगेगा माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट लगेगा कोफिशिएंट लगाएंगे, लेकिन पहले टर्म को बराबर करेंगे। और जैसे ही कर लिए तो उससे तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब तब लिखना है, नीचे साइन चेंज करना है और क्या करते जाना है, कैंसिल करते जाना है, दोनों को एडिशन करते जाना है। इजीली हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो दिक्कत होती है तो फिर बताया जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसको डिवीजन को समझाने में किसी को कोई दिक्कत हुआ हो? डिवीजन समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ हो बताइए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया कि किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कंडीशन क्या होगा कि उसकी डिग्री जो है वो डिविडेंड से कम होगी या बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। और रिमाइंडर का कंडीशन क्या है, 0 होगा या तो डिवाइजर से कम होगा।
यही है मेरा डिवीजन एल्गोरिथम और इसी पर हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन बनाते हैं। और इसी बेसिस पर अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत सारा डिवीजन का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन जैसे कह रहा है एक्सरसाइज 2.3, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि px एक पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + 5x - 3, और दूसरा पॉलिनोमियल है gx = x² - 2। क्या करना है? तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। देखिए आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कर लेते हैं x³ - 3x² + 5x - 3। चलिए, यहाँ कितना डिग्री है? 2। कितना चाहिए? 3 डिग्री चाहिए। +1 +1, तो कोफिशिएंट का तो जरूरत है नहीं, बस सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² क्या बन जाएगा? x³। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x × x² x³। देखिए x × -2 आया। अब देखिए यहाँ पर -2x मत लिखिएगा, लिखने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या होता है जब आप एग्जाम के प्रेशर में रहेंगे ना, तो बस यही साइन चेंज करने में क्या हो जाएगा? -3 + 2 -1 x²। ये अनर्थ हो गया, आप जानते हैं x² अगर आम है तो x लीची, 3 आम में 2 लीची गया तो आम नहीं बचेगा, न लीची बचेगा। तो इसीलिए हम आपको बोले हैं कि आपको क्या करना है? सिमिलर टर्म के नीचे में लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो -2 × x, -2x, देखिए x वाला लेना है, हम इसके नीचे में लिखेंगे। अब क्या करना है? साइन चेंज, माइनस का प्लस। चलिए x³ - x³ कैंसिल, x² वाले में कुछ नहीं घटा तो इसको सीधे उतार देंगे, -3x² + 5x + 2x + 7x। ठीक है, और आगे नेक्स्ट टर्म 3 टर्म में तभी उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 टर्म है, वैसा जरूरत पड़ेगा तो फिर हम उतारेंगे। चलिए x² या उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, इसको उतार लीजिए साथ में, एक ही बार कर लेंगे। अब देखिए x² चाहिए, यहाँ भी x² है, और चाहिए यहाँ -3, और मेरा आगे में है 1, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा? -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए -3 × x², दिस इज इक्वल टू -3x², -3 × -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। सेम टर्म के नीचे में लिखिए, कांस्टेंट के नीचे में कांस्टेंट। अब साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखिए ऐड कीजिए, -3x² + 3x² कैंसिल, इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सिंपली नीचे उतर जाएगा। -3 - 6 कितना हो गया? -9। अब जरा देखिए इसकी जो डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है 1 है, डिवाइजर का डिग्री कितना है? 2 है। तो जैसे ही डिग्री कम हो गया अब डिवाइड नहीं होगा, यही मेरा क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा कोसेंट क्या आया? x - 3, और रिमाइंडर क्या हुआ? 7x - 9। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें कंडीशन नहीं लगाना है, भैया इससे तो ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो वो कंडीशन कहीं लगता भी नहीं है। आप लोग सिंपल भाग को भी देखिए, हम दिखा दे रहे हैं। 7 से 12 को डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, देखिए भाई बच गया रिमाइंडर, कोसेंट से बड़ा हो गया ना, तो कोसेंट और रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइजर से फर्क पड़ता है रिमाइंडर। ठीक है, और डिवाइजर से किसको फर्क पड़ता है? डिविडेंड को पड़ता है। सबको समझ में आ गया? और बताएं भाग, बोलो, किसी को समझना हो बोल दो कि भैया एक और समझना है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया है सबको? एक और बताएं, क्या चीज वाला? अच्छा कोफिशिएंट वाला बताएं ना। ठीक 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 है, ठीक है। हाँ, तुम लोगों को थोड़ा डेयरी मिल्क भी देना जरूरी है ना, सिंपल चॉकलेट से कम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, कोफिशिएंट वाला देखते हैं।
2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। दूसरा है t स्क्वायर माइनस 3। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का हल है, कहता है चेक कीजिए कि क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं। डिवाइड करके चेक करना। आप जानते हैं फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होता है। जैसे देखिए 15 का फैक्टर 3 और 5 होता है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा। चलिए हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं। t स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2t पावर 4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। चलिए अब है ना कोफिशिएंट, क्या और बदलना है इसमें? डिवाइडर में कोफिशिएंट देना है क्या? डिवाइडर में लगा दे कोफिशिएंट। चलिए ठीक है, इसी को बनाते हैं। t पे पावर 2 है, t पे पावर 4 चाहिए तो t पे पावर 2 से गुणा करना होगा। आगे में 1 है, 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना। देख लीजिए बैलेंस कर दिए। अब गुणा करते हैं 2 इंटू 1 2 t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर t पे पावर 4। लेकिन इसमें भी करना होगा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 टी स्क्वायर। तो किसके नजदीक में लिखेंगे? ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 हो गया माइनस 6 और टी स्क्वायर। अब हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस 2t पे पावर 4 माइनस 2t पे पावर 4 कैंसिल। इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट नीचे लिख देंगे माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4 हो जाएगा तो प्लस 4t स्क्वायर। चलिए अब करते हैं डिवीजन फिर एक बार। एक टर्म और उतार लीजिए आपको मन हो तो। देखिए टी स्क्वायर है, टी क्यूब चाहिए तो हम टी से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 है, 3 चाहिए प्लस 3 कर दिए, हो गया। अब गुणा कीजिए 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9t हो गया। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस का प्लस 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब हो गया 0। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कैंसिल। माइनस 9t प्लस 9t कितना हो गया? 0 खत्म, इतना ही बचा। अब क्या करना है? इसको उतार देना है माइनस 12। लास्ट टर्म बचा है, हम उसको उतार दिए। चलिए अब देखिए टी स्क्वायर फिक्स है। 1 4 चाहिए तो क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। साइन बदलते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस ऐड कर देते हैं 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कैंसिल माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल। रिमाइंडर क्या बच गया? 0। हम कह सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। लास्ट में लिखना होगा, लैंग्वेज मत छोड़ना, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कटेगा। सबको समझ में आ गया? इसी तरह से आप बनाइएगा, बस यही तक आपका। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है बताओ, आवाज पूछ रहा है, कौन बोल रहा है? तो डिवीजन तक ही है आपका, पॉलिनोमियल में अभी पढ़ना है। ग्राफ आपको बता दिया गया है कि कैसे हम चेक करेंगे कि कितना रूट्स है या नहीं है। एक रफली देख लीजिए, आपको किस पर देखना है कि x पर कितने पॉइंट पर काट रहा है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितना रूट्स हो जाएगा? 2 रियल रूट्स। वास्तव में 2 जगह पर काट रहा है तो 2 रियल रूट्स होगा। अगर एक ही पॉइंट पर सिर्फ टच करे हम बोलते हैं क्या होगा? 2 रियल रूट्स तो होगा पर दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका 2 रूट होता है, आप जानते हैं, एक प्लस 2 एक माइनस 2, सॉरी हाँ ठीक है 2 रूट्स। लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जिसका क्या होगा? दोनों रूट बराबर होगा। इस तरह का भी आपको इक्वेशन आएगा। इसमें देखिए 2 रियल रूट्स है और इसमें भी क्या होगा? रूट्स 2 ही आएगा लेकिन दोनों सेम वैल्यू होगा।
ठीक है। और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक में क्या कंडीशन, अगर कट ना करे तो कहते हैं नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट नहीं है क्योंकि x को कहीं काट नहीं रहा है, इसकी वैल्यू निकलेगी लेकिन इमेजिनरी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, आपको सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता ही दिया गया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन बनाइएगा, दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, पर बेसिक यही है कि आपने बचपन के डिवीजन को याद रखना, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है इसमें, एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, हम देखते हैं जरा सा। कहता है कि 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, कहता है इसका अगर दो रूट्स दिया है √2 और -√2 तो बाकी दोनों रूट्स निकालिए। आप जानते हैं जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका उतना रूट्स होता है, और इसमें से दो रूट्स आपको दे दिया, दो फैक्टर मिल गया ना, एक x -√2 एक x +2। क्या कीजिएगा, दोनों फैक्टर को गुणा कर दीजिएगा और फिर ये जो आया इससे इसको डिवाइड कीजिएगा। 2 पावर से 4 पावर को डिवाइड कीजिएगा तो 2 पावर का फिर बन जाएगा, और फिर 2 पावर वाले से फैक्टर निकालना तो आप 9th क्लास में पढ़े ही। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताया जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट है, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ लेना है। अगर वैसा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बनाने में डिवीजन तो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। ठीक है, आपका रिवीजन अब स्टार्ट करना है, क्लास आपका खत्म हो रहा है, कल से आप रिवीजन कीजिए।